प्रसव के दौरान अस्पताल में महिला की मौत के मामले में सीएमओ द्वारा अपनी जांच में अस्पताल के डॉक्टरों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर का पुरजोर पक्ष रख रही है, तो वहीं उपचार के दौरान मृतक महिला के परिवारजन भी अपना पक्ष रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को आईएमए का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला, तो वहीं मृतक महिला के परिवारजन उसके नवजात बच्चे को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान हुई बातचीत में मृतका के परिवारजनों ने उपचार को लेकर कई सवालिया निशान खड़े किए। क्या नाम? विनोद चौहान। विनोद जी, क्या मामला है, क्यों आए डीएम कार्यालय बात हुआ? देखिए सर, ऐसा है कि प्रेगनेंसी का केस था और 8.5 महीने आसपास समय हो चुका था। छोटा मोटा दर्द तो चलता ही रहता है। अब 8 तारीख की रात को थोड़ा बहुत दर्द हुआ, उसको लेकर के ये सोच के कि कोई भी ज़्यादा समस्या ना हो, नॉर्मल बात थी और पेशेंट को लेकर के डीएस हॉस्पिटल पहुँचे। सिस्टर थी। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे मौत हुई उनकी बात? वो देखिए आप कि 8 तारीख की रात को थोड़ा बहुत दर्द होता है। 9 तारीख को सुबह 3 बजे के आसपास डीएस हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उस आधार पर डीएस हॉस्पिटल के को ले जाया गया उन्हें। अब ले जाने के बाद में अपने आप वो बिल्कुल इतनी ठीक थी कि अपने आप सीढ़ियों से चढ़ के ऑपरेशन थिएटर तक जाती हैं बिना किसी स्ट्रेचर की सपोर्ट के। वहाँ जाने पर डॉक्टरों का जो भी सुझाव रहा कि साहब सिजेरियन करना है, करना ही पड़ता है, 100% होगा, तो उसके लिए तो मना नहीं कर सकते थे, टाइम हो चुका था। अब बात ये होती है कि ऑपरेशन करने से पहले हमें क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं या सब कुछ नॉर्मल होता है, उसके लिए डायग्नोसिस की जाती है कि ऑपरेशन करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बिना डायग्नोसिस किए हुए आप ऑपरेशन कर देते हैं तो जो दिक्कतें बढ़ी वो नहीं होनी चाहिए, और अगर कॉम्प्लिकेशंस थे तो हमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। उसके लिए इतना समय था, पेशेंट की इतनी बुरी हालत नहीं थी कि जो बंदा चल के जा रहा है ऑपरेशन थिएटर तक, खुद जा रहा है सीढ़ियों से चढ़ के, तो ऐसी समस्या सही होने पर भी नहीं आनी चाहिए, और कॉम्प्लिकेशंस थे तो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। सारा कुछ प्री डायग्नोसिस करने के बाद में ही ऑपरेशन करना चाहिए था। अगर हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ कम थी या हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे पास पेशेंट को देने के लिए नहीं थी, तो दूसरी जगह ऑपरेशन हो सकता था या वो टाला भी जा सकता था 1-2 दिन के लिए। अब इन्होंने जो ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर दी। ब्लीडिंग होने के बाद में पेशेंट की तबीयत बिगड़ी। इनका ये सुझाव रहा कि साहब हमें यूट्रस निकालना है, तो यूट्रस उन्होंने बिना किसी बोले हुए, बताए हुए, सब कुछ बताए हुए उन्होंने ऑपरेशन में यूट्रस को भी निकाल दिया। अब यूट्रस निकालने के बाद में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई इनके अकॉर्डिंग। ब्लीडिंग 6 बजे के आसपास ये बाहर ले आए पेशेंट को। अब 8 बजे 9 बजे के आसपास कहते हैं कि हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है। अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो इन्हें इंस्टेंटली पहले से ये प्लानिंग करके चलनी चाहिए थी। तो पहले इंतजाम नहीं किए गए? हाँ, अगर इंतजाम पहले किया होता और सारा कुछ इनके संज्ञान में होता कि कॉम्प्लिकेशंस है ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन उस समय ना होता, सुबह हो जाता, दिन में हो जाता, किसी दिन और हो जाता। हम सारी चीज़ों की अपनी व्यवस्थाएं बना लेते, ऑपरेशन बाद में कर सकते थे। और अगर सही था, पेशेंट अगर सही था, इनकी नॉलेज में कि साहब पेशेंट सही ऑपरेशन करना है, तो फिर ऐसा कॉम्प्लिकेशंस जो बाद में बना कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, क्या इनसे गलती हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी।